हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए। हम उनकी करंट फीलिंग भी आपके लिए देखेंगे, उसके साथ साथ हम उनके करंट फीलिंग हम उनकी मैसेज के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी रिलेशन उनकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की पर्सन की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अरे बाप रे, आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। 13 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। स्पेशली ये आपके पर्सन के एंड से ज़्यादा मैच करेगा। जोडिक साइन नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑरेकल डेक है, ऑरेकल डेक में जोडिक साइन नहीं होते हैं। और तो ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, 13 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हैं। बेसिकली जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हैं, जो कुछ भी चल रहा है। और बदलाव किन किन एरियाज़ में चाहते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्र, मतलब इनका सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से ये चक्र जो है वो रेगुलेट करता है हमारे रिलेशंस। जो आसपास में सराउंडिंग में हमारे लोग हैं उनके साथ मेरे रिलेशंस कैसे होंगे, वो आपके पर्सन के हिसाब से उनके ठीक नहीं है, जिसकी वजह से शायद वो अकेले हैं या बदलाव नहीं आ रहा है उनकी लाइफ में। तो वो सबसे पहला काम यही करेंगे, सोलर प्लेक्सिस चक्र को हटाएंगे। फर्म फाउंडेशन, यहाँ पर ये अपनी फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, मतलब एक अच्छा कैरियर चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं और खूब सारा पैसा चाहते हैं। मतलब एक लाइफ में जो ना स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। एक मजबूत आधार चाहते हैं। अवेयरनेस, मतलब ये अपने फाइनेंसेस भी ठीक करना चाहते हैं, लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप भी ठीक करना चाहते हैं, अपने अंदर एक अवेयरनेस भी लेकर के आना चाहते हैं। क्राउन चक्रा हो सकता है इनका एक्टिवेट हो रहा है, तो एक बदलाव ये वहाँ पे भी चाहते हैं कि इनके अंदर अवेयरनेस आए। हार्मनी की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक बदलाव चाहते हैं कि रिलेशन जैसा चल रहा है वैसा ना रहे, बहुत अच्छे से हमारे बीच में एक अच्छी सी केमिस्ट्री बन जाए, हम लोग यूनियन में आ जाएं, हार्मनी में आ जाएं और सब कुछ ठीक हो। ठीक है, ऐसा ये चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर एक बार इन्हें मौका मिल जाए, ये सब बदलाव लेके आए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइन ये भी मानते हैं, सॉरी आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आपके अंदर ना बहुत कुछ चलता है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं, आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटी हो सकते हो। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चलते ही रहते हैं। तो वहाँ पे भी ये चाह रहे हैं कि उसमें भी एक बदलाव आए, या तो आपके अंदर है, ठीक है, एक्चुअली तो आप में बदलाव आए, आप थोड़ा सा कम सोचना शुरू करो, ये फिजूल का नहीं सोचो। और इनके अंदर अगर है तो इनको चाहिए कि ये अपने आप को थोड़ा सा केयर करें थोड़ी सी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फॉरगिवनेस, रीयूनियन, अंडरस्टैंडिंग, ये एनर्जी बार बार दिख रही थी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है।
आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे, सबसे पहली चीज़ तो ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं वहाँ पे डिवाइन आपसे सॉरी आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना उससे निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन ये भी मानते हैं, अब वो भी कहना चाहते हैं कि वो कितना भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, दूर हो जाएं, बट अल्टीमेटली हम जो है ना फिर कहीं ना कहीं से वापस मिल ही जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हो, इन्होंने आपके जो स्टोरी है उस एंड को भी उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, मतलब आपकी स्टोरी को भी उन्होंने अच्छे से देखा है, मतलब आपके रोल को इस स्टोरी के अंदर अच्छे से देखा है। कन्वर्सेशन, आपके साथ आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन अगर आप लोगों में बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई तो ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब आप उन्हें रोक टोक रहे थे तब उन्हें नहीं समझ आ रही थी चीज़ें, लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए हैं ना उसके बाद उनको मेंटल क्लैरिटी आई है, काफ़ी हद तक उन्हें चीज़ें सही ढंग से समझ में आने लगी हैं, ठीक है। ओके तो गाइडेंस भी देख लें, चलिए गाइडेंस भी आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, यू आर टू इमर्स्ड इन दिस सिचुएशन, सो स्टेप बैक एंड सी द बिगर पिक्चर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एक्शन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं इस वक्त आप ना पिक्चर के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो, थोड़ा सा पीछे आओ, फिर उसे ढंग से अच्छी तरीके से देखो, ठीक है, उसके बाद आप कोई डिसीजन लो या फिर कोई एक्शन लो, ठीक है ना। सेम ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा घुस गए हो तो उसको क्या हो रही है, आपको उसकी पूरी सच्चाई समझ में नहीं आ रही है, तो पहले थोड़ा सा पीछे हटो। मतलब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे आप किसी फ़ोटो वगैरह को दीवार पे लगी हुई इसमें जाके मुंह अपना घुसा दो, एकदम से टिका दो, फिर आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, अब क्या पेंटिंग में था क्या कुछ था नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर खड़े होंगे तो तब आपको सही से दिखाई देगा कि उस पिक्चर में क्या क्या बना हुआ क्या क्या है। सेम आपके पर्सन वही चीज़ बोल रहे हैं आपको, ठीक है, कि अच्छे से सोच लो, बड़े फ्रेम में चीज़ों को देख लो, उसके बाद आप जो है फिर डिसीजन बनाओ। ये बेसिकली रिकन्सिडर के लिए डिवाइन भी आपको एक तरीके से बोल ही रहे हैं, हम यही कहेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।